हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज क्रोमोसोम्स कैन बी काउंटेड बेस्ट एट द स्टेज ऑफ। हमें बताना है कौन सी स्टेज पे आप बेस्ट तरीके से जो क्रोमोसोम की काउंटिंग है वो कर सकते हो। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारा की कंसेप्ट यूज होने वाला है वो क्या है। दैट इज माइटोसिस। माइटोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन विच इज ऑल्सो नोन एज इक्वेशनल सेल डिवीजन, यानी कि आप माइटोसिस को इक्वेशनल सेल डिवीजन के नाम से भी जानते हैं। जो हमारा माइटोसिस होता है उसकी दो खास बातें हैं। वो खास बातें क्या हैं हम समझते हैं। माइटोसिस में क्या होता है, एक पेरेंट सेल से, पीसी डिनोट करेगा पेरेंट सेल को, एक पेरेंट सेल से टू डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है। यानी कि जब एक पेरेंट सेल माइटोसिस अंडरगो करती है, माइटोटिक डिवीजन करती है, तो उनसे टू डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है। कितनी डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है, टू डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है, पहली चीज। और दूसरी चीज क्या है, जो प्लॉइडी है पेरेंट सेल की, सपोज एक पेरेंट सेल जो थी वो डिप्लॉइड थी, तो जो हमारी डॉटर सेल्स बनी है वो भी कैसी होती हैं, डिप्लॉइड ही होती हैं। यानी कि जो प्लॉइडी है डॉटर सेल्स की वो सेम रहती है एज द पेरेंट सेल। दैट इज व्हाई इट इज आल्सो नोन एज इक्वेशनल सेल डिवीजन। जब हम माइटोसिस की बात करते हैं तो माइटोसिस को आप मेजरली टू इवेंट्स में देखते हो। सबसे पहले उसमें कैरियोकाइनेसिस होता है, यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, और उसके बाद साइटोकाइनेसिस होती है, यानी कि साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, और अल्टीमेटली जो सेल है वो टू इक्वल पार्ट्स में जो है वो डिवाइड हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमें डिस्कस करना है दैट इज अबाउट कैरियोकाइनेसिस। जो हमारा कैरियोकाइनेसिस होता है, इस ये जो इवेंट है ये 4 स्टेजेस में होता है। यानी कि कैरियोकाइनेसिस की 4 स्टेजेस हैं। सबसे पहले होता है प्रोफेज, उसके बाद होता आता है मेटाफेज, देन आता है हमारा एनाफेज, एंड लास्टली हमारे पास जो आता है दैट इज नोन एज टीलोफेज। प्रो का मतलब ही क्या होता है, जब हम प्रो टर्म की बात करते हैं तो प्रो का मतलब होता है फर्स्ट, मेटा का मतलब होता है सेकंड, एना का मतलब होता है अप, और टीलो का मतलब होता है लास्ट। तो ये जो नेम है यही इनके बारे में कुछ कुछ बातें जो है वो कह रहे हैं। आइए हम वन बाय वन इन सबको डिस्कस करते हैं। तो जो सबसे पहली स्टेज है दैट इज नोन एज प्रोफेज। प्रोफेज में क्या होता है, जो भी आपका क्रोमेटिन मटेरियल होता है उसका कंडेंसेशन होने लगता है। जब आपके क्रोमेटिन मटेरियल का कंडेंसेशन होगा तो धीरे धीरे और भी ज़्यादा वो कंडेंस हो जाएंगे, और अल्टीमेटली आपको क्रोमोसोम लाइक स्ट्रक्चर जो है वो देखने को मिलेगा। सो वी कैन राइट क्रोमेटिन मटेरियल का कंडेंसेशन होगा, कंडेंस होंगे, और वो क्रोमोसोम्स की जो शेप है, जो फॉर्म है, उसको अटेन करने लगेंगे। ठीक है, जब आप प्रोफेज में क्रोमोसोम्स को देखते हो तो क्रोमोसोम्स आपको डबल अपीयर होते हैं। डबल अपीयर का मतलब क्या है कि जो आपके क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक सेंट्रोमियर से अटैच होते हैं। बेसिकली उस क्रोमोसोम्स में आपको दो सिस्टर क्रोमैटिड्स देखने को मिलती हैं, और वो जो आपकी दो सिस्टर क्रोमैटिड्स होती है वो एक सिंगल सेंट्रोमियर से अटैच्ड होती हैं। हम थोड़ा सा इसको जो है अलग कलर से दिखाते हैं ताकि हम अच्छे से समझ पाए। मान लो ये जो ग्रीन कलर से दिखाया है मैंने, ये क्या है, ये हमारा सेंट्रोमियर है क्रोमोसोम्स का। ठीक है, एक क्रोमोसोम का। और इस सेंट्रोमियर से जो दो सिस्टर क्रोमैटिड्स होती हैं क्रोमोसोम्स की वो इस तरीके से अटैच्ड होती हैं। इस वजह से जो क्रोमोसोम्स है वो डबल अपीयर होता है ड्यूरिंग प्रोफेज। प्रोफेज में और भी कुछ इवेंट्स होते हैं कि अगर मैं एक एनिमल सेल की बात कर रही हूँ तो एनिमल सेल्स में जो सेंट्रियोल होता है ना, वो जो सेंट्रियोल है वो अपनी जो जर्नी है अपोजिट पोल की तरफ मूव करने की, उसको बिगिन करता है, यानी कि उसको शुरुआत हो जाती है। तो सेंट्रियल बिगिन टू मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स। ठीक है, फिर क्या होता है, जो आपके माइटोटिक स्पिंडल्स होते हैं उनकी असेंबली होनी शुरू होती है। माइटोटिक स्पिंडल्स की असेंबली यानी कि उनके इकट्ठे होने की जो शुरुआत है, उसकी जो इनिशिएशन है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। जब प्रोफेज एंड होने लगती है तो उस टाइम पे जो गोल्जी है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये सारी ही चीज़ें जो है वो डिसअपियर हो जाती हैं। यू कैन नॉट सी ऑल दीज थिंग्स
न्यूक्लियर एनवलप, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आप नहीं देख सकते एट द एंड ऑफ प्रोफेज। ठीक है, जो हमारा सेकेंड इवेंट होता है दैट इज नोन एज मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है, जो आपके ये जो क्रोमोसोम्स हैं, ये जो क्रोमोसोम्स है वो और भी ज़्यादा कंडेंस होने लगते हैं, क्रोमोसोम्स और भी ज़्यादा कंडेंस होने लगते हैं। ठीक है, और वो कंडेंस होकर अपनी थिकेस्ट और शॉर्टेस्ट फॉर्म अटेन कर लेते हैं। अगर क्रोमोसोम्स अपनी थिकेस्ट और शॉर्टेस्ट फॉर्म अटेन कर लेंगे तो उनको जो ऑब्जर्व करना है वो इजी हो जाएगा। ठीक है, इसकी वजह से उन क्रोमोसोम्स को जो ऑब्जर्व करना है या उसकी स्टडी करना है वो इजी हो जाता है। दैट इज वाई मेटाफेज इज known to be the best stage to study the morphology of organisms, sorry, of chromosomes, to study the best stage to study the morphology of chromosome। आपको क्रोमोसोम की जो शेप है वो चेक करनी है, आपको देखना है कि कितने क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, तो उसके लिए जो बेस्ट स्टेज है उसकी मॉर्फोलॉजी को स्टडी करने की, वो क्या है, मेटाफेज है। ठीक है, मेटाफेज में और क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स है वो इक्वेटर पे जाकर अलाइन हो जाते हैं, यानी कि जो बीच है बीच में जाकर अलाइन हो जाएंगे और मेटाफेजिक प्लेट का फॉर्मेशन करते हैं। किसका फॉर्मेशन है, मेटाफेजिक प्लेट का फॉर्मेशन करते हैं। थर्ड जो हमारे पास स्टेज आती है दैट इज नोन एज एनाफेज। एना का मतलब होता है अप, मैंने बताया था आपको। तो एनाफेज में क्या होता है, जो आपका सेंट्रोमियर होता है ना, जिससे आपके जो सिस्टर क्रोमैटिड्स है वो अटैच रहते हैं, उस सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग हो जाती है। और जैसे ही आपका सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग होगी तो वो जो आपके सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं वो सेपरेट हो जाएंगे। सिस्टर क्रोमैटिड्स क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, और वो फर्दर अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे, बिगिन कर देंगे अपना मूवमेंट टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? ठीक है, यहाँ पर जो स्पिंडल फाइबर्स जो होते हैं वो और भी ज्यादा शॉर्टन होने लगेंगे। क्लियर हो गया? और लास्टली जो हमारे पास जो फोर्थ स्टेज आती है दैट इज नोन एज टीलोफेज। टीलोफेज में जो आपके सिस्टर क्रोमैटिड्स सेपरेट होकर अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करने लग गए थे, और अब वो जो डॉटर क्रोमोसोम की तरह जो एक्ट करेंगे, वो जो आपके क्रोमोसोम्स हैं, वो जो आपकी डॉटर क्रोमोसोम्स है, वो अपने रिस्पेक्टिव पोल्स पे पहुंच चुके होंगे। जो क्रोमोसोम है वो रीच कर गए होंगे, पहुंच गए होंगे टुवर्ड्स द रिस्पेक्टिव पोल्स। यहाँ तक बात समझ में आ गई? जो भी ऑर्गेनेलीज जो एंड ऑफ प्रोफेज में डिसअपियर हो गई थी वो सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। बट उससे पहले क्या होगा, जो आपका क्रोमोसोम है उसका डीकंडेंसेशन होगा। क्या होगा उसका, डी कंडेंसेशन, या आप कह सकते हो उसकी डी कॉइलिंग होगी, जिसकी वजह से वापस से क्रोमेटिड मटेरियल वाली फॉर्म में आ जाएगा, तो वो एक इनडिस्टिंग्विशेबल मास में कन्वर्ट हो जाता है। और फिर उसके अराउंड जो भी गोल्जी जो रिमूव हो गई थी, जो नहीं देखने को मिली थी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, सारी चीजें जो हैं वो रीअपियर हो जाती हैं, यानी कि आपको देखने को मिल जाती हैं। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए। फर्स्ट वो कह रहा है टीलोफेज नो, लेट प्रोफेज नो, मेटाफेज यस, लेट एनाफेज नो। तो इस क्वेश्चन का जो हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाता है दैट इज ऑप्शन सी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।